जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। कलयुग में भगवान के नाम की विशेष महिमा बतलाई गई है। भगवान नाम सभी अमंगलों का नाश करने वाला, शाश्वत सुख शांति देने वाला, अंतःकरण को पवित्र करने वाला और भगवत भक्ति को उत्पन्न करने वाला है। भगवान नाम इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख देता है। भगवान नाम में अमोघ शक्ति है। भगवान नाम के समान और कोई महत्वप्रद और पुण्यप्रद वस्तु नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा और सभी अवस्थाओं में भगवान नाम के नित्य निरंतर स्मरण का ऐसा अभ्यास बना ले जिससे उसकी जीभ सर्वदा भगवान नाम का उच्चारण करती रहे। जो मनुष्य ऐसा अभ्यास कर लेता है वह जीवित ही दिव्य परम उज्ज्वल प्रकाश पाकर अनंत भव सागर को अनायास पार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और अंत में मंगलमय भगवान का सानिध्य पाता है। भगवान नाम की अपूर्व महिमा है। भगवान नाम के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा में स्वतः दिव्य प्रकाश हो जाता है, जिससे चित्त के सारे विकार दूर हो जाते हैं। उसकी चित्त वृत्ति धीरे धीरे एकाकार रूप में परिणित हो जाती है, जिससे उसका जीवन ब्रह्ममय बन जाता है। वह अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव करने लगता है और विश्व जनीन समस्त जड़ चेतन पदार्थों में भगवान की ही दिव्य अलौकिक छवि देखने लगता है। तत्पश्चात वह संसार के क्षणिक और मिथ्या पदार्थों से मुख मोड़कर जन्म जन्मांतर के लिए भगवान का और भगवान नाम का प्रेमी भक्त बन जाता है। भगवान का भक्त बनने के बाद वह सदा सर्वदा समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होकर आत्मतृप्ति का अनुभव करता हुआ परम पद पाता है। भगवान नाम का अद्भुत प्रताप है। भगवान नाम के प्रताप से नारद, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि आदि जगत वंदनीय हो गए। भगवान नाम के प्रताप से भक्त प्रहलाद की अग्नि से, सर्प दंशन से और सिंह आदि से रक्षा हुई। भगवान नाम के प्रताप से मीराबाई विष रूप में दिए हुए चरणामृत का पान करके भी जीवित रह गई। भगवान नाम के प्रताप से द्रौपदी की कौरव सभा में रक्षा हुई। भगवान नाम के प्रताप से ही ग्राह के द्वारा ग्रस्त गजेंद्र का उद्धार हुआ। भगवान नाम के महात्म्य के संबंध में शास्त्रों में इतना अधिक कहा गया है कि उसका एकत्र संग्रह एक नए पुराण का रूप ले सकता है। भगवान नाम कौमुदी में आता है, संसार के समस्त प्रकार के पापों का नाशक भगवान का नाम है। श्रीमद् भागवत में आता है, जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, कष्ट भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से हरे नमः कहता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अग्नि पुराण में आता है, समस्त धर्मों से रहित मनुष्य भी केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से सुखपूर्वक उस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं जिसे धर्मात्मा पुरुष भी प्राप्त नहीं कर सकते। समस्त धर्मों से परित्यक्त और समस्त प्रकार के पापों से संलग्न पुरुष भी यदि भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करता है तो वह निस्संदेह समस्त पापों से छुटकारा पा सकता है। विष्णु धर्म पुराण में कहते हैं, हे राजेंद्र, जिसकी वाणी में कृष्ण यह मंगलप्रद नाम रहता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। वामन पुराण में आता है, जिस भाग्यशाली मनुष्य की जीभ पर हरि इन दो अक्षरों वाले भगवान का नाम विराजमान रहता है उसके लिए
गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी एवं पुष्कर तीर्थ का कोई विशेष महत्व नहीं है। उसने भगवान नाम के प्रभाव से ऋग्वेद आदि चारों वेदों का अध्ययन कर लिया और अश्वमेधादि विशिष्ट यज्ञों का यज्ञ भी कर लिया। नारायण भगवान नाम के होते हुए और अपने वश में रहने वाली वाणी के रहते हुए भी मनुष्य जो नरक में गिरते हैं, कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। विष्णु पुराण में आता है, भगवान के अनेक नामों में कृष्ण का नाम मुख्य है, जो समस्त प्रकार के पापों और प्रायश्चित्तों को नष्ट कर देता है। जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं, उन सब में भगवान कृष्ण का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। भागवत जी में लिखा है, अहो जिसकी जीभ पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है भगवान, वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ, स्नान और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। उनके लिए कीर्तन ही सब कुछ है। भगवान नाम कीर्तन के बारे में लिखा है कि जिस स्थान में भगवान नाम कीर्तन होता है, वह स्थान अत्यंत पवित्र और तीर्थ बन जाता है, और वहाँ समस्त तीर्थ तब तक रहते हैं जब तक भगवान के नाम का कीर्तन होता रहता है। अतः जो व्यक्ति भगवान नाम कीर्तन में सम्मिलित होकर श्रद्धा भक्ति से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनके पाप पुंजों का नाश हो जाता है और वे वैकुंठ लोक की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। भैया, भागवत जी में और विष्णु पुराण में आता है, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन को प्रधानता दी गई है। भगवान श्री कृष्ण का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल है। कृष्ण नाम के स्मरण और उच्चारण आदि का सबको समान अधिकार है। अतः सभी लोगों को श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान नाम का उच्चारण कर परम पद मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन में देश, काल, पात्र, शुचि, अशुचि आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। अतः किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान नाम कीर्तन किया जा सकता है। भगवान नाम कीर्तन करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अतः जिस मनुष्य की जिस देवता में श्रद्धा भक्ति हो, वह उसी देवता के नाम से भगवत कीर्तन कर सकता है। भगवान का नाम उन परमात्मा का वाचक है जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, परिचालक, अधिष्ठापक, उत्पादक और संहारक हैं। वे भगवान एक ही हैं, किंतु उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति, इंद्र, वरुण, अग्नि, राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, नारायण आदि विविध नामों से संबद्ध किया जाता है। भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। जितने भी देवता हैं, सब में व्याप्त रहने वाले एक भगवान ही हैं, जिनकी समस्त देवताओं में एकमात्र चेतना सत्ता रहती है। इसलिए शास्त्रों में समस्त देवताओं को भगवान कहा गया है। अतः मनुष्य किसी भी देवता का स्मरण करे एवं आराधन करने में स्वतंत्र है, किंतु यह निश्चित है कि मनुष्य चाहे किसी भी देवता का स्मरण एवं आराधन करे, वस्तुतः वह सब में व्याप्त रहने वाले सर्वशक्तिमान भगवान का ही स्मरण और आराधन होगा। भगवत कृपा से ही देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है। देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य भगवान नाम स्मरण अथवा भगवान नाम कीर्तन नहीं करते, वे अत्यंत भाग्यहीन, पापी और मूर्ख हैं। अतः मानव जीवन सार्थक करने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय निकालकर नियम पूर्वक भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। मनुष्य के सर्वविध कल्याण के लिए भगवान नाम ही सर्वोत्तम साधन है और सर्वोत्तम प्रायश्चित है। जय श्री राधे।
जय श्री राधे।
पूज्य श्री